भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं उन सब में नैमिषारण्य तीर्थ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक बार की बात है कि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में सत्संग के लिए विराजमान थे। एक पुराण की कथा खत्म हुई तो दूसरे की शुरू कर देते हैं। आपस में एक दूसरे को वक्ता बना करके बैठ जाते हैं और बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करते हैं। उनका जीवन ही कथा के लिए मानो समर्पित है। एक दिन की बात है कि उनकी कथा के मध्य, उनकी मंडली के मध्य जब वे अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर बैठे थे, एक युवा संत का आगमन हुआ, सूत जी महाराज का। और सूत जी के आते ही वो सारे ऋषि खड़े हो गए और सादर दंडवत प्रणाम करने लगे सूत जी को। यद्यपि वे सारे ऋषि कोई 1000 वर्ष के थे, कोई 10,000 वर्ष के थे, कोई 1,00,000 वर्ष के थे, और आश्चर्य की बात सभी ब्राह्मण थे, पर सूत जी युवा थे। और यह भी आश्चर्य की बात वो ब्राह्मण नहीं थे, परंतु महाराज सब प्रेम में गदगद हो रहे हैं, एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग चरणों पर लेट जा रहे हैं। सूत जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे बड़ा संकोच लगता है। आप सब बड़े तत्वज्ञ मनीषी हैं और आयु में भी मुझसे बहुत बड़े हैं, आप मुझे प्रणाम न करें, मुझे बड़ा संकोच लगता है। एक बात ध्यान देना, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकराः शिष्य किंकराः। कोई आयु में बड़े होते हैं, कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं, परंतु जो सबसे अधिक ज्ञान में बड़ा होता है, जो आत्मज्ञान में बड़ा होता है, वह सबके लिए पूज्य होता है। इसलिए कहा गया है, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आप में यदि किसी को कुछ देने के लिए ज्ञान है जो कि आपके आचरण में है, तो आपकी कही हुई बात उन तक अवश्य पहुंचेगी, वो चाहे किसी भी उम्र के हों। और ऋषियों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके सूत जी को अपने मंच पर बिठा करके पूजन किया और बड़े प्रेम से पूछने लगे, सूत जी देखो, हमें न कोई दुख है और न कोई सुख है, क्योंकि हमें पता है कि हम जैसी मान्यता रखते हैं वैसा ही दुख और सुख हो जाता है। हमने जिसे दुख मान लिया वो दुख है, और जिसे हमने सुख मान लिया वो सुख है। ये तो हमारे मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि हम किसी घटना को किस रूप में देखते हैं। हमें दुख और सुख अपने कर्मों से ही मिलेगा। न भोक्तुं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। हम जैसा भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य में भुगतना पड़ता है, वह चाहे आज हो चाहे 1000 वर्षों के बाद हो। लेकिन हम आपसे विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं सूत जी कौन है। सूत जी
व्यास जी के शिष्य हैं और शुकदेव महाराज के गुरु भाई हैं। बड़ा ही सुंदर निर्मल जीवन जिन्होंने शुकदेव जैसा गुरु भाई और व्यास जी के सानिध्य में भागवतामृत का पान करके अपने जीवन को भागवतमय बना लिया। ऐसा निर्मल जीवन, पवित्र जीवन के धनी सूत जी महाराज बैठे और संकोच से सबको बताया कि आप क्या पूछना चाहते हो, मैं क्या बताऊं, आप बताइए। ऋषियों ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, ये संसार में जो प्राणियों में अज्ञानांधकार बैठा हुआ है, उससे पार जाने का, उससे मुक्त होने का ऐसा कोई मार्ग, ऐसी कोई कथा बताइए जो कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों। कितनी उच्च भावना। क्या कहते हैं, कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। अरे संत तो वही श्रेष्ठ है जो अपना नहीं संसार का कल्याण चाहता हो, सबका भला चाहता हो। हमारी तो मुक्ति मान लो हो ही जाएगी, हम भजन करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, पर सच्चा संत तो वही है, उसी की तपस्या सफल है जो औरों की चिंता करता है। तो ऋषियों ने कहा कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का, ऐसी कथा। और महाराज एक शर्त है, कथाएं बड़ी लंबी होती हैं, समय नहीं है, अधिक लंबी कथा हम लोग नहीं सुन पाएंगे। और कितना आप बोलोगे, कितना हम सुनेंगे। हमें तो सार सार बताना। और ऐसी कथा पवित्राणाम पवित्रम च मंगलानाम च मंगलम, जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाली है और मंगल को भी परम मंगलमय बनाने वाली हो, तथा गोविंद को प्राप्त करने वाली कथा हमें सुनाई। सूत जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले, ऋषियों यह कथा तो भागवत ही हो सकती है। तेनैव वाङ्मयीं मूर्तिं प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। यदि आप कृष्ण कथा सुनना चाहते हो तो भागवत कथा सुनो। यह कोई पोथी नहीं, किताब नहीं, ग्रंथ नहीं, साक्षात गोविंद हैं। और सूत जी ने कहा, आप सभी जानते हो, जब शुकदेव महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवता आए और उन्होंने शुकदेव जी से कहा कि महाराज ये जो आप भागवत कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वह आप हमें सुना दीजिए, तो सर्व भय से परीक्षित को मुक्ति मिलेगी और संसार भय से हमें मुक्ति मिलेगी। आप भागवतामृत का हमें पान करा दीजिए। तो सूत जी ने बताया कि शुकदेव जी महाराज थोड़ा खिन्न हो गए और देवताओं को मना कर दिए कि ये नहीं हो सकता। दे तो देता, परंतु आपने जो भागवतामृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से की वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। क्यों? आखिर स्वर्ग है क्या? संसार में जब तक हम लोग रहते हैं और सकाम कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, अब सकाम कर्म में बहुत से धार्मिक कार्य आते हैं, परोपकार के कार्य आते हैं। हमने सकाम, निष्काम नहीं, बहुत अंतर है सकाम और निष्काम में, ध्यान रखना।
सकाम कामना लेकर के सत्कर्म करते हैं। कुएं बनवाते हैं, बावली बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, विद्यालय बनवाते हैं, अनाथालय बनवाते हैं, वृद्धाश्रम बनवाते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उसका फल मिलता है। सकाम कर्म का पुण्य अर्जित होता है कि हमें स्वर्ग मिल जाता है। तो स्वर्ग में हम कब तक रहते हैं? जब तक हमारी पुण्य रूपी एफडी वहाँ जमा रहती है तब तक हम स्वर्ग में रहते हैं। और जैसे ही हमारी पूंजी समाप्त होती है, बैंक बैलेंस समाप्त होता है, हम नीचे धकेल दिए जाते हैं और पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोके विसंति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। स्वर्ग है क्या? जब तक पूंजी है आप स्वर्ग में रहोगे, विशेष सुविधा मिलेगी, विशेष आराम मिलेगा। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होगा आप फिर पृथ्वी पर आ जाएंगे और पुनः पुनरपि मनरम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम अंगम गलितम केशम पलितम तदप न मुंचति आशा पिंडम। सुखदेव जी ने मना कर दिया, नहीं। और उन्होंने बताया कि आप लोग अगर कृष्ण को प्राप्त करने की, गोविंद को प्राप्त करने की कथा सुनना चाहते हैं तो भागवतामृत का कथापान करें, जो भगवान को मिलाने वाली है। हमारे जीवन में भागवत का कितना बड़ा महत्व है। भागवता प्रोक्तः भागवतः। हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं और भगवान के लिए ही जीवन जिएं। भगवान ने जो कहा है वो करें। भगवान ने जिसको बताया है उस रास्ते पर चलें। भगवान ने जो किया है जरूरी नहीं कि हम वही करें, क्योंकि वो तो यज्ञ अवसर है, हमारी आपकी पहुंच वहां तक नहीं हो सकती। पर उनकी जो आज्ञा है उसके अनुसार अपना जीवन बनावें तो प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। बताया जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाए परीक्षित को 7 दिन तक सप्ताह श्रवण की विधि से, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। विमान आया और लेके जा रहा था। देवताओं ने देखा ये महाराज विमान किसका जा रहा है, पुराधाता विविष्टः। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा ये कौन है भाई? देवताओं ने बताया राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनी है ना मन लगा करके गोविंद की, विमान आ गया, वैकुंठ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भागवत सुनने से संतोष नहीं हुआ, स्वर्गलोक में तुला बांधी और तुला बांध करके संसार के प्रभु प्राप्ति के सारे साधनों को एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। और जैसे ही भागवत को विराजमान किया, भागवत वाला पलड़ा नीचे चला गया। क्या मतलब? जो चीज भारी होती है वह नीचे जाती है। सारे साधनों पर श्रीमद् भागवत भारी हो गया। और तब ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ और देवताओं से स्पष्ट कहा कि अरे यह कोई किताब नहीं, ये तो मेरा साक्षात गोविंद है। और सभी गोविंद के शरण में चलें। मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है, इसी तरह मेरी ये जो चर्चा चल रही है भागवत की, ये परम कल्याण करने वाली है। आप नियमित रूप से श्रवण करेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। अगली कथा दूसरे दिन बताएंगी, जब नारद जी भक्ति के कष्ट को दूर करेंगे, ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास करेंगे और सनत कुमारों से मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ
आप लोगों से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर।